माता, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं आकर आपसे मिलता हूँ। हाँ, मैं आपके दोपहर के खाने पीने के समय तक आ जाऊंगा। ठीक है? प्रेम भैया, सदा भैया, बाबूजी। चलो जल्दी। चलिए स्कूल। हाँ। ये दे दो बाबूजी को। चलो चलो। अटल मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, स्कूल से एकदम आराम से आना, हाँ? जल्दबाजी मत करना। अगर देर हो भी गई तो गौ माता को घास भी खिला दूंगी, पानी भी पिला दूंगी। तुम चिंता मत करना। नहीं माँ, मैंने जिम्मेदारी ली है ना, तो मैं ही आकर करूँगा। ठीक है। आराम से। भैया चलिए जल्दी। चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है। आराम आराम से करते रहते हैं सब। चलो भागो। चलिए बाबूजी। चलो। चलिए बाबूजी। ये अटल भी ना खुद भी मुस्कुराता है और दूसरे को भी मुस्कुराने की वजह देता है। विमला, विमला। क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ? माँ, एक गड़बड़ हो गई है। मैंने बाहर देखा कि बुआ जी और तोमर साहब कुछ बात कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ साजिश कर रहे हो। सच कहूँ माँ, तो जब से बुआ जी घर पे आई है तब से इस घर की खुशियाँ ही छिन गई है। अच्छा, मैं इस घर की हंसी खुशी बर्बाद कर रही हूँ? और आप जो इतने दिनों से यहाँ है, तो आप इस घर की हंसी खुशी को बढ़ा रहे हैं? दीदी, माफ कीजिए, लेकिन दामाद हैं इस घर के, ऐसे मत बोलिए। क्यों? सही तो बोल रही हूँ दीदी। दामाद घर में मेहमान की तरह हो तो अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि बीवी के मायके को अपने पिता का घर समझकर यहाँ आसन जमा ले। दीदी, और अगर ऐसा होता है ना, तो वो दामाद भी बोझ बन जाता है और वो बेटी भी। बुआ जी, बहुत हो गए हैं आप जरा ढंग से बोलिए। मेरे पति की इज्जत है और आपको कोई अधिकार नहीं है उनका अपमान करने का। अरे इज्जत ही तो नहीं है तुम्हारे पति की। इज्जत होती तो इतने दिनों तक यहाँ पड़ा रहता। अपने माँ बाप से तो बनी नहीं, यहाँ आके बना रहा है। अरे 2 पैसे की शर्म भी बाकी बची है ना, तो निकल जाओ इस घर से। बुआ जी, आप सही कह रही हैं। हमें अब ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। दामाद जी रुकिए, आप ध्यान मत दीजिए इनकी बातों पर। अब तक तो आप जान चुके हैं ना, इसी तरह बात करती रहती है, और बात करने के लिए तो पैसे नहीं लगते हैं ना। आप जरा शांत हो जाइए ना, समझाओ। हाँ हाँ माँ, शांत करा दीजिए जीजा जी को।
बुआ जी, आपने अभी जो भी कहा ना बिल्कुल सही कहा। और बुआ जी कुछ भी नहीं बोलती, वो हमेशा जो भी कहती है बिल्कुल सही कहती है और सोच समझ कर कहती है। और आज भी उन्होंने जो भी कहा ना वो सच्चाई ही कही है। अब मैं तो इस घर की बहू हूं, इसीलिए कुछ नहीं बोल सकती। पर एक बात अच्छी है कि हमारे घर पर बुआ जी है जो हमेशा सच कहती है। लेकिन आप ही बताइए ना, इस तरह दामाद का ससुराल में रहना अच्छा लगता है भला? सरस्वती, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मेरे पति के बारे में ऐसा बोलोगी तुम? उसमें बोलना क्या है विमला दीदी? अगर आपकी जगह मैं होती ना तो कब की डूब मरती अगर मेरे पति उनके ससुराल में जाकर ऐसे रहते तो। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरी बेटी का घर है। जब दीदी यहाँ रहती है तो मैंने कभी कहा है कि ये अपने मायके में क्यों रह रही है? तो विमला के रहने से क्या दिक्कत है? अगर दीदी यहाँ रह सकती है तो उनसे करीबी रिश्ता तो मेरा मेरी बेटी से है, मेरे दामाद जी से है। ये लो, अब मैं दूर क्यों हो गई? मैंने ऐसा कब हे कहा? भगवान, यही सुनना बाकी बचा था। इसका मतलब मैं इस घर में कुछ हूं ही नहीं। अब बात का मामा जी यहाँ आइए। बाबूजी को आप उन्हें क्यों परेशान कर? तुम बीच में मत बोलो। मामा जी, देखिए कृष्णा क्या कह रही है। कह रही है मैं इस घर के लिए कुछ हूं ही नहीं। मुझे रहने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है दीदी से। मैं जो कह रही थी वो अलग बात थी। और फिर वो भी तो बताइए जो आप दामाद जी से कह रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं और विमला ये घर छोड़कर जा रहे हैं। विमला, सामान लेके आओ। मेरी बात सुनिए। आप रुकिए, मैं बात करती हूँ ना बाबूजी से। बाबूजी, माँ, क्या बात करनी है? क्या रखा है बात करने को? अब सही ये होगा कि मैं और विमला चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो यही सही। लेकिन दामाद जी, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो दीदी भी यहाँ से जाएंगे। हाँ दीदी, आपने जो धान बोया है ना, उसे अब खुद काटी। अब रोक लीजिए दामाद जी को, चाहे जैसे रोक सकती है आप। क्योंकि अगर दामाद जी और विमला यहाँ से चले गए ना दीदी, तो आप भी सामान बांध लीजिए। मतलब इस घर में मेरी ये हैसियत रह गई है कि इस घर की बहू मुझे कहे कि मैं अपना सामान बांध दूं?
क्यों मामा जी? आप तो बड़े गर्व से कह रहे थे ना कि ये घर मेरा है। देखिए, इस घर में मुझे मेरी हैसियत दिखाई जा रही है। दीदी, ये घर आपका भी है, गलत नहीं कहा था बाबूजी ने, लेकिन हैसियत बनाना और बिगाड़ना इंसान के खुद के हाथ में रहता है। आप दामाद जी का अपमान करेंगी और सम्मान की अपेक्षा करेंगी, ये कैसे हो सकता है भला? और भूलिए मत, जुबान के साथ साथ कानों को भी मजबूत रखना पड़ता है। अगर कुछ बोलना है तो सुनने की तैयारी भी रखनी पड़ती है दीदी। तो सुन लिया ना, सब सुन लिया, लेकिन अब नहीं सुनूंगी। इस घर में बाकी कोई मेरा मान सम्मान करे या ना करे, मुझे मेरा सम्मान करना आता है, सच का सम्मान करना भी आता है। और सब सुन लीजिए, जिसका कोई सम्मान नहीं है उसका सच बोलना भी मुझे आता है। इसीलिए तो इसके बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी। विधवा हूं ना। ये गलत कर रही है दीदी आप। पति नहीं है ना मेरे, कौन कद्र करेगा मेरी? किसको पड़ी है मेरी? मैं ही बेवकूफ थी मैं, जो इस घर को अपना मानकर यहाँ रहने के लिए चली आई। मुझे लगा जीवन का संध्या काल है, सबके साथ अच्छा लगेगा। पर नहीं, अब लग रहा है शायद मेरा काल ही मुझे बुला रहा है। मैं चली जाऊंगी। मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था जब मामा जी ने कहा, बेटा जब मन करे यहाँ चली आओ, घर में सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता, बहुत अच्छे से रखती मैं आपको, लेकिन उसके लिए सामने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए। उसकी बातें अच्छी होनी चाहिए, उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। वो ये क्या कर रही हो? सब ठीक करने की कोशिश कर रही हो बाबूजी। अभी दामाद जी को बहुत खरी खोटी सुनाई, अपमान तो किया। सच बोल रही थी मैं, और सच ही बोलूंगी। देखिए बाबूजी, अब इनकी बातों के लिए अपने बेटी और दामाद को यहाँ से चले जाने के लिए कहूँ, चले जाने दो उन्हें। गलत है, लेकिन उस पे ही अड़ रही है। अब बताइए मैं क्या करूं? कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ सबको बातें करनी आती है, कोई मानता नहीं है मुझे। चली जाऊंगी मैं, फिर रखना अपनी बेटी और दामाद को अपने पास। ये विमला तो सीधे सीधे इस घर की बेटी है ना, मैं तो बहुत दूर की बेटी हूं ना, बहुत दूर की हूं। हे भगवान, मुझे इस घर से ही दूर ले जा। बुआ जी आप परेशान मत होइए, ये घर आप ही का है। मैं और विमला बस जा ही रहे हैं, आप परेशान मत होइए, हम बस जा रहे हैं। विमला जाइए ना जल्दी। वैसे भी आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस घर में। कब से बस कह ही रहे, जाके दिखाइए। सरस्वती अपने दायरे में रहो।
सुना? माँ अब भी कह रही थी कि जो बोएंगे वही काटेंगे। और माँ भी दायरे की बात कर रही है, लेकिन असल में दायरे में तो ये दोनों नहीं है माँ। मैं साबित कर सकती हूँ विमला दीदी। समाज के कुछ नियम होते हैं और उनमें से एक नियम यानी एक लड़की को उसके मायके में और दामाद को उसके ससुराल में रहना नहीं चाहिए। जानती है ना? और अब पति पत्नी दोनों ही गलत दायरे में है। और देखिए, हर एक बात समझाई नहीं जाती, कुछ बातें अपने आप समझनी चाहिए। अब जीजा जी आप ही बताइए। माँ भले ही आपसे कह रही हो कि यही रुकिए, कहीं मत जाइए, लेकिन सोचिए ना, कौन सी सासू माँ को ये अच्छा लगेगा कि उसका दामाद आकर यही रहे, उसके ससुराल में आकर 4-4 महीने आकर सिर्फ पड़े रहे, कुछ ना करे। सरस्वती, पत्नी के पीछे पीछे नाचे लट्टू की तरह और रहे निखट्टू की तरह। सरस्वती, सब समझ रही हूँ। सब समझ रही हूँ, बस तुम ज्यादा मत समझो। अभी निकल रहे हैं। अभी सामान लेकर आती हूँ। मेरी बात सुनो। विमला, विमला क्या कर रही हो? इतना गुस्सा मत करो। क्यों? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं दादाजी, जब अपने ही घर में मुझे इतना सुनाया जा रहा है। जुबान चमड़े की है, लेकिन लोहे से ज्यादा चोट देती है। इसलिए दादाजी मैं जा रही हूँ इस घर से। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अरे विमला, मेरी बात नहीं माँ, मेरी बात सुनो विमला। मामा जी, मैं भी अपना सामान बांध कर आती हूँ। अब चाहे सोना भी बरसे इस घर में, मैं यहाँ नहीं रहूंगी मामा जी। बस मुझे स्टेशन तक कोई छोड़ दे। बस सुशीला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं मामा जी, मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? इतना झगड़ा करने के बाद मोहल्ले को तमाशा लगा के मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? लेकिन दीदी, मुझे तो नहीं लगता कि आप कुछ गलत कह रही हो। दामाद तो ससुराल में मेहमान होता है ना, और मेहमानों को 2-4 दिन में चले जाना ही चाहिए। अरे आप ही बताइए, ऐसे आसन जमाकर ससुराल में कौन सा दामाद साधना करता है भला? कितनी बार आप एक ही बात बोलती रहेंगी? मैं और विमला बस अभी जा ही रहे हैं।
आप चिंता मत करिए, हम निकल रहे हैं यहाँ से। विमला, बस, कोई कहीं नहीं जाएगा। ना विमला जाएगी ना सुशीला तुम। अगर तमाशा करोगे तो तमाशा लगेगा ही। फैसला हो गया, कोई कहीं नहीं जाएगा। और आप जाइए अपने घर।